हम खुश हैं, सारा कश्मीर खुश है कि हमारा श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। हम इसी के इंतज़ार में कि हम कब उसको आंखों से देखें। पिछले 70 सालों से जो हमने देखा है वो कभी ऐसे दिन ना आए दोबारा। बस हमें यही चाहिए, बार बार मोदी सरकार। धरती के स्वर्ग पर आने का ये एहसास, ये अनुभूति शब्दों से परे है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो स्पीच की है, मैं उस स्पीच को ये कहूंगी कि ऐसा कॉन्फिडेंस नजर आया है नरेंद्र मोदी साहब में कि जो अपनी मिसाल आप है। हमारी पॉलिटिकल क्लास कश्मीर के इशू पर तब बात करती है जब ज़रूरत होती है, थोड़ी कहीं पे पॉपुलैरिटी नीचे आ गई है तो कश्मीर हमें याद आ जाता है, अदरवाइज कश्मीर किसी सियासतदान को याद। सो फ्रेंड्स, ये भारत के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है कि उसने सारे देश को एक कर दिया है। और यहाँ तक कि अब पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी ऐसा नेता चाहिए जो पाकिस्तान को भी भारत की तरह तरक्की के ऊपर मतलब लेके जाए। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक अभी और सरकार आई है और वही लोग फिर से आ गए हैं, कुछ नया है नहीं। होपफुली इस बार पाकिस्तान अपने अच्छे कामों से सारे संसार में अपनी एक पहचान बनाएगा। मुझे लगता है कि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे वो शायद सप्रेस होकर रह रही है वहाँ पे, क्योंकि जहाँ तक बात इंडिपेंडेंस की आती है तो अपना मुल्क चाहे जैसा भी हो, अपना मुल्क आज़ाद मुल्क होता है। हम उसमें हर तरह से आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो क्या ये सवालिया निशान नहीं है कि वो लोग वहाँ पे सप्रेस्ड हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है वहाँ पे, और वो एक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे हैं? और क्या उन लोगों पे जुल्म नहीं हो रहे होते? चीज़ ऑक्यूपाइड होती है वहाँ पर तो डेवलपमेंट कोई भी नहीं होती, और कश्मीर में हद से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। मैं यही बात कह रही हूँ, कौन वहाँ की कंडीशन जानता है? किसी को क्या पता कि अंदर के हालात क्या हैं? वो लोग पूरी दुनिया को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, हु नोस। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं गूगल पे, अगर हम सर्च करें तो। जी, आर्टिकल्स देखने बैठे तो हमारे कॉलम निगार बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे कॉलम निगार कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखेंगे उसके बारे में। नहीं, वहाँ के कॉलम निगार बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ के तो हमारे कॉलम निगार और हमारे जर्नलिस्ट भी कुछ भी लिख सकते हैं, फिर उस पर कैसे आप ट्रस्ट कर रही है? कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फेस दिखाया जा रहा है, हकीकत या तो अल्लाह जानता है, या वहाँ की गवर्नमेंट जानती है, या फिर वहाँ की आवाम जानती है। आपको क्या लगता है वहाँ डेवलपमेंट कितनी ज्यादा है? डेवलपमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको क्या लगता है वहाँ डेवलपमेंट कितनी है? मेरे नज़दीक तो कश्मीर को हमें चाहिए कि हम उन्हें हक दें ये फैसला करने का कि वो पाकिस्तान में आना चाहिए या इंडिया। आपको लगता है वो यहाँ आना चाहेंगे एक आटे की कतार में लगने के लिए? नहीं, वो कभी भी नहीं आना चाहेंगे। और मेरे नज़दीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाए। उन्हें इकनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की और इंडिया की, उससे कंपेयर करके जाहिर है उन्हें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। यहाँ तो हमें खुद अपने लाले पड़े हुए हैं, किसी और को क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने हमारे साथ शामिल होना होता तो अब तक हो चुके होते। ये उनकी अपनी राय ही नहीं है कि वो हमारे साथ शामिल हो, और वैसे भी उनको वहाँ बहुत सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आपकी नज़र में इस वक्त वो लोग आज़ाद कश्मीर से कितना आगे हैं? आज़ाद कश्मीर से तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है। और इंडिया वहाँ पे अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट हमें हमारे अपने सूबों की नहीं मिल रही, तो फिर कश्मीर को तो वैसे इग्नोर करके उन्होंने साइड पे किया हुआ है। लेकिन जब बात आती है इंडिया से लड़ने की तो सबसे पहले पाकिस्तान आगे आ जाता है और अपना हक मांगना शुरू कर देता है। और मेरे ख्याल से हमें कश्मीर के अवाम के हक को ज़्यादा फोकियत देनी चाहिए बनिस्बत अपनी इकनॉमी के। ये बताएं, वेस्ट करनी है। आज़ाद कश्मीर के लिए अभी तक हमने किया क्या है? कौन से स्कूल्स वहाँ पर तामीर किए हैं? कौन से अस्पताल तामीर किए हैं? कौन से आईटी सेंटर वहाँ पे, या कौन से रेलवे एयरपोर्ट बिल्ड किया वहाँ पर? यही तो बात है, ये कुछ करते नहीं है, लेकिन इन्हें अपना हक चाहिए। इन्हें चाहिए ये वहाँ पे डेवलपमेंट करें, अपना कुछ लगाएं तो आगे से अवाम भी इन्हें सपोर्ट करे। अवाम इन्हें कैसे सपोर्ट कर सकती है? हमारे कश्मीरी तो यहाँ पर मुसलमान है ना, यहाँ पर हमारे कश्मीर में तो हिंदुओं की तादाद या सिखों की तादाद नहीं है, वो तो मुसलमान बसते हैं ना वहाँ पर। तो क्या वो मुसलमान हमारे कश्मीर में जो रहने वाले हैं वो खुश हैं? मेरे नज़दीक तो नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं। इससे बेहतर है अगर अभी तक हम लोग ये मामला हल कर देते, अक़वाम मुत्तहिदा अगर ये मसला हल कर देती तो एग्जैक्टली तो अब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एटलीस्ट कश्मीर के अवाम तो सुख का सांस ले रहे होते। 100 से बिलियन डॉलर से ज्यादा इनका कर्जा चढ़ा हुआ है, और इनका जो फॉरेन रिजर्व है घट के अभी 4.1 बिलियन डॉलर रह गया, जो 20 से 25 दिन का ही इंपोर्ट देख सकता है। इनका जो इन्फ्लेशन रेट 40% से ज्यादा फूड के मामले में स्पेशली, और इसी प्रकार से इनका रुपी जो है जो 77% गिरा है पिछले साल, एक साल में, और आज 300 रुपए से ज्यादा एक डॉलर का है।
इनका जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता है वो भी ठप पड़ी है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। तो सच्चाई है इकोनॉमिकली इतना क्राइसिस है, अभी इनको 3 से 5 बिलियन डॉलर और लेना है, क्योंकि 3 बिलियन डॉलर इनको मिला था, वो भी काइंड कर्सी अमेरिका ने दिलाया था क्योंकि IMF पे उसका होल्ड है। अब ये फिर ट्राई करेंगे क्योंकि इनको 4 बिलियन डॉलर देना है इंटरेस्ट ही, अगर वो नहीं देंगे तो डिफॉल्ट हो जाएंगे, और जून तक इनको 25 बिलियन डॉलर देना, वो पैसा तो इनके पास है नहीं। मगर अगर वो 3 से 5 बिलियन डॉलर का जो पैसा है, जो अब अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 बिलियन डॉलर ये लेना चाहते हैं IMF से, उसको वो पैसा तो देंगे नहीं, क्योंकि वो कहेंगे आप पहले अपने टैक्सेस को रिस्ट्रक्चर करें, सब्सिडीज कम करें गैस, ऑयल, पेट्रोल पे, और आप अपना आर्मी को भी दायरे में लाएं टैक्स के, जो कि फौजी फाउंडेशन एक पैरेलल इकोनॉमी चलाता है, करीब करीब 111 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उसकी, रियल एस्टेट से लेके बैंक और टूथपेस्ट से लेके सीमेंट, सब कुछ पाकिस्तान की फौज चलाती, जिसको फौजी फाउंडेशन और बाकी हैं। तो एक पैरेलल इकोनॉमी ने डुबो दिया पूरे पाकिस्तान को, कंपटीशन नहीं करने देते, वो टैक्सेस खुद देते नहीं। तो सच्चाई ये है कि ये पूरा रंग रूप आप देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हालात इतनी खराब है, टूटने की कगार में, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है आने वाले समय में, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस को नहीं सॉर्ट आउट किया। तो इसके जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में खबरें मिल रही हैं, लोग सड़कों पड़े हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है बलूचिस्तान में, उधर सिंध में भी लोग बहुत नाराज हैं, पंजाब के अलावा और कहीं कोई लोग कुछ नहीं है। POJ के में लोग जो है सड़कों पे बैठे हैं, पुंछ जाने की बात कर रहे हैं कि हम पुंछ से आटा खरीदेंगे, हम ये रास्ता खोलो, और ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और इसी प्रकार से जो गिलगित पाकिस्तान में जो सिया पॉपुलेशन है, जो अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन मानती है कि हमें माना जाता है, वो कहते हैं कि स्कार्दू से कारगिल का रास्ता खोलो, हम भारत में मिलना चाहते हैं। अगर आप ये पूरा सिनेरियो देखो पाकिस्तान का, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा लगता है पाकिस्तान का बचना मुश्किल। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान सिर्फ एक ही तरीके से बच सकता है कि वो अपनी आवाम को ऊपर तरक्की के ऊपर लेके जाए, फालतू झगड़े फसाद छोड़े। ये बात सारा संसार इतने सालों से कह रहा है कि ईमानदारी से जिए, अच्छे काम करें, समाज की भलाई के लिए काम करें, पर पाकिस्तान है कि बिल्कुल मानता ही नहीं है। अब जो वहाँ पे सरकार आई है, उनसे वहाँ की आवाम को कुछ ख़ास उम्मीद है नहीं, क्योंकि उनकी आवाम भी उसी तरीके से ढल चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान का भगवान ही मतलब सहारा है कि पाकिस्तान का क्या होगा। सारा संसार पाकिस्तान को कह रहा है कि पाकिस्तान ऊपर उठे, छोड़े जिहाद को, ईमानदारी से ऊपर चले, डेवलपमेंट के रास्ते पे चले। अब पर आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, आगे भी क्या पता ऐसे हो कि ना हो, कुछ पता नहीं। होपफुली आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो।